मित्रों, अगर आप 60 की उम्र में भी 25 वाली एनर्जी चाहते हैं, 25 वाली स्टेमिना पावर चाहते हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आज के वीडियो में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हम बताएंगे जो आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली जड़ी बूटियां हैं। इन शक्तिशाली जड़ी बूटियों को आयुर्वेद में बताई गई इस मात्रा के अनुसार अगर आप यूज करते हैं तो दोस्तों आपके सभी प्रकार की शारीरिक कमजोरी को दूर करके हड्डियां मांसपेशियों को वज्र बना देंगे। उसके साथ साथ आपके स्टेमिना पावर को स्ट्रांग बना देगी। दोस्तों, ये जड़ी बूटियां कौन सी हैं, इनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में कब और कैसे लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं एक एक करके उन जड़ी बूटियों के बारे में, उनके बारे में डिटेल में जानते हैं, फिर जानते हैं इनके फायदे क्या है और फिर जानते हैं इन्हें कब और कितनी मात्रा में उपयोग कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली आयुर्वेद की औषधि है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस और लिवर टॉनिक जैसे गुण पाए जाते हैं। दूसरी चीज है वो है दोस्तों मोरिंगा। मोरिंगा में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, कैल्शियम, आयरन, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, डाइटरी फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है आंवला। आंवला में एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन ई, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है मुलेठी। मुलेठी में कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, प्रोटीन, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, फाइबर, आयरन, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। अगली चीज है दोस्तों है सौंठ। सौंठ में विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, जिंजरोल, पोटेशियम, बीटा कैरोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों वो है हल्दी। हल्दी में केरकुमिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कॉपर, जिंक, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है शतावरी। शतावर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, विटामिन, फोलेट, नियासिन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक, सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, आपने देखा ये सारी औषधियाँ सभी प्रोटीन्स, विटामिन से, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और इन्हीं प्रोटीन विटामिन से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और जब हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी होती है, उस कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। अगर हम इन चीज़ों को आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार लेते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी, तो हमारा शरीर कमज़ोर नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन सारी चीज़ों के फायदे क्या हैं और कैसे कब लेना है। दोस्तों, अगर हम फायदे की बात करें तो हमारे सभी प्रकार की शारीरिक कमजोरी को दूर करती है, हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगी, यूरिन संबंधित परेशानी को दूर करेगी, कैंसर रोग से हमारे शरीर की सुरक्षा करेगी, पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगी और हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बैलेंस करके रखेगी। जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, गठिया, बाई, बतास, साटिया को दूर करेगी।
बालों को झड़ने व पकने से बचाएंगे, बालों को काला व घना बनाए रखेंगे, आंखों की रोशनी को तेज करने में सहायक है, स्टेमिना पावर बढ़ाएगी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाएगी, एनीमिया रोग को दूर करेगी। ये तो मोटे तौर पे फायदे हैं। छोटे मोटे दोस्तों हमारे शरीर में जो भी कमजोरियां हैं उन्हें दूर कर देंगे ये आयुर्वेद की औषधियां। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इन्हें बनाना कैसे है और उपयोग कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है अश्वगंधा का पाउडर 50 ग्राम, मोरिंगा का पाउडर 50 ग्राम, आंवला चूर्ण 50 ग्राम, दालचीनी का पाउडर 50 ग्राम, मुलेठी का पाउडर 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, हल्दी का पाउडर 50 ग्राम और शतावरी का पाउडर 50 ग्राम। ये सारी चीजें इक्वल मात्रा में यानी बराबर मात्रा में चाहिए। चलाने के बाद इस सारे पाउडर को एक में मिला लेना। इन सारे पाउडर को एक में मिलाकर आप किसी कांच के बोतल में आप रख दीजिए सारे पाउडर को। अब दोस्तों ये जो सारे पाउडर है आप चाहें तो पाउडर भी ले सकते हैं, आप चाहें साबुत ला करके घर पे पाउडर बना सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों को तो आपको साबुत लेना पड़ेगा। अगर पाउडर लेंगे महंगा पड़ेगा। जैसे मोरिंगा का पाउडर हो गया दोस्तों, ये मोरिंगा का पाउडर जो है आप बाजार से नहीं लेना है। आपके घर के आसपास या गांव में सहजन का पेड़ होगा, मोरिंगा का पेड़ होगा, उसकी पत्ती तोड़ लाइए और उसे सुखवा लीजिए। सुखवा करके घर में मुफ्त में पाउडर बना लीजिए। अगर मोरिंगा पाउडर मार्केट से खरीदेंगे तो 200 रुपए में 100 ग्राम मिलेगा, 100 रुपए में 100 ग्राम मिलेगा। इतना महंगा क्यों खरीदेंगे? तो आप घर में इसका पाउडर तैयार कर सकते हैं। दूसरा है आंवले का चूर्ण। आंवले का चूर्ण भी अगर आप खरीदेंगे तो दोस्तों महंगा पड़ेगा। इसके लिए आप आंवला साबुत खरीद लाइए, उसका घर पे मिक्सर में पाउडर बना लीजिए। दूसरी चीज है दालचीनी। अगर आप दालचीनी पाउडर लेते हैं दोस्तों वो शुद्ध आपको नहीं मिलेगी, तो आप पाइप वाली दालचीनी खरीद के लाइए, सुखवा लीजिए, घर पे पाउडर बना लीजिए। मुलेठी, आप मुलेठी का पाउडर भी मत लीजिए, पंसारी की दुकान से आप मुलेठी साबुत लाइए, घर पे पाउडर बना लीजिए। इसी तरह से सौंठ का भी पाउडर नहीं लेना है, सौंठ साबुत लाइए, घर पे इसका पाउडर बना लीजिए। हल्दी भी दोस्तों आपको साबुत लेनी है, क्योंकि जो मार्केट में हल्दी पाउडर आता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो साबुत हल्दी लाइए, घर पे पाउडर बना लीजिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप साबुत लाइए, घर पे पाउडर बनाइए और इन पाउडर को बना करके बराबर मात्रा में जैसे हमने बताया किसी कांच के डिब्बे में रख लीजिए। अब चलिए जानते हैं इस पाउडर का प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों एक एक चम्मच सुबह शाम, एक एक चम्मच पाउडर सुबह शाम एक गिलास दूध में मिला करके खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। सुबह शाम एक चम्मच पाउडर और एक गिलास दूध। ये दूध अगर गाय का मिल जाए तो सबसे बेटर है, पैकेट का दूध आपको नहीं लेना है। अगर देसी गाय का दूध नहीं मिल रहा है तो आप भैंस का दूध ले सकते हैं। सुबह शाम आपको प्रयोग करना है। कितना दिन तक? लगातार दोस्तों 21 दिन करिए। अगर आपको बहुत ज्यादा ताकत बढ़ानी है तो दोस्तों लगातार 3 महीने, कम से कम 21 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। 3 महीने के अंदर आपके शरीर की शक्ति स्ट्रांग हो जाएगी। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।